सारे सुनो, कल रोहन का बर्थडे है और हम सबको उसके लिए गिफ्ट्स लाने हैं, और सबसे मेरा मतलब है सनी। और गिफ्ट देने का मतलब है पैसे देकर कुछ खरीदना, चुराना या उधार मांगना नहीं। आप सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं हर साल रोहन भैया को गिफ्ट देता हूँ। अच्छा, पिछले साल तूने उसी की टी शर्ट उसे गिफ्ट आप करके वापस दी थी। हद होती है सनी भैया। ओए, एक मिनट, उसे वो बहुत पसंद आई थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा 19 साल का हो गया है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो इतना खुश किस बात को लेकर दिखाई दे रहा है? मेरे जन्मदिन को लेकर तो बिल्कुल नहीं। रोहन भैया, आपको बिल्कुल ऐसे ही एक और लाल पैंट चाहिए। ओह, डॉली, तू ठीक तो है? नहीं माँ, मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? मुझे उस राक्षस राहुल को हक करना पड़ेगा। वो राहुल चोपड़ा जिसे तुम बचपन से अपना जानी दुश्मन समझती हो? नहीं, राहुल द्रविड़। पर तुम उसे गले क्यों लगा रही हो? क्योंकि मुझे एक नया स्कूटर चाहिए। डॉली बेटा, पूरी बात समझा तेरे पापा को। तेरे पापा को ना ऐसी बातें थोड़ी कम समझ आती है। ठीक है पापा, सुनो, मैंने सुपर एडवेंचर लैंड में पार्ट टाइम नौकरी ली है, जिसमें मुझे बच्चों के लिए रोज एक नया शो करना है। शो में राजकुमारी एक मेंढक को गले लगाती है और मेंढक उसके सपनों का राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी मैं हूँ और मेंढक मेंढक राहुल है। वो राक्षस राहुल है। डॉली, मुझे तेरे ना बहुत बुरा लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ एक बेकार से लड़के को गले लगाना कितना मुश्किल होता है। जब मैं कॉलेज में थी ना, मुझे भी ऐसे एक लड़की को गले लगा। हाय निकी। हाय पापा। अरे निकी बेटा, तुमने यहाँ से पानी की बोतल उठाई? नहीं पापा, तो फिर वो कहाँ गई? तुम अपने पापा को ये सीक्रेट बताओगी? सनी भैया। गुड गर्ल, इसीलिए तुम मेरी फेवरेट हो। सनी, तूने मेरी बोतल चोरी की? बोतल? क्या बोतल? मुझे किसी बोतल के बारे में कुछ नहीं पता। अलमारी के आगे से हट। नहीं, पापा इस अलमारी को बिल्कुल मत छूना। हट जा, हट। क्या है इसमें? कुछ नहीं। ये क्या है? मैं रिसाइकिल कर रहा हूँ। रिसाइकल? हाँ, मुझे ग्लोबल वार्मिंग की बहुत चिंता है। तो क्या है ना, मैं इस धरती पे कई साल रहने वाला हूँ, पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और इस रिसाइकलिंग में अचानक दिलचस्पी लेने का रद्दी से तो कोई लेना देना नहीं है ना, जहां पर एक बोतल का 1 रुपया मिलता है। क्या पापा, आप हर चीज को पैसे में क्यों तोलते हो? छी, हद होती है। हाय माँ, पता है मैंने कॉलेज में फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन कर लिया है। क्या? तू फ्रेंच क्यों सीखना चाहता है? अरे सीखने के लिए नहीं माँ, मैंने क्लास लड़कियों के लिए ली है। और मेरी किस्मत तो देखो, मुझे कॉलेज ट्रिप बोनस में भी मिल गया। क्या? तेरे क्लास वाले तुझे फ्रांस लेकर जा रहे हैं? मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ ये क्लास? अरे फ्रांस नहीं माँ, वो हमें पौंडीचेरी लेके जा रहे, जो कभी एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। ओ हाँ माँ, मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट? पर क्यों बेटा?
अरे ट्रिप के लिए स्टूडेंट्स का 18 साल के ऊपर होना जरूरी है, तो कॉलेज में मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी सबमिट करनी है। आपके पास है ना? हाँ है ना, अब बाकियों के बर्थ सर्टिफिकेट्स के साथ रखी है, अब मैं निकाल दूंगी। हाँ थैंक्स माँ। नो प्रॉब्लम बेटा। अवतार जी आखिर वो दिन आ गया। रोहन को अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अब क्या करें? अवतार जी बच्चों की तरह रोना बंद करो और कुछ सोचो, हद है। अब हाय राहुल। हाय डॉली सिंह। राहुल देखो, आज हमारा पहला शो है और हमें शो में हग करना है। हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मुझे तुम्हें रोज हक करना पड़ रहा है, और वो भी तब जब तुम इन अजीब से कपड़ों में कार्टून जैसी लग रही हो। क्या तुम ये कह रहे हो, जो खुद मेंढक के कॉस्ट्यूम में पूरा दिन कूदते रहता है? तुम तो देखो राहुल, मुझे भी तुम्हें हक करने का कोई शौक नहीं, पर इस बारे में लड़ने से क्या फायदा? हम दोनों को ये याद रखना है कि हम एक दूसरे को हक नहीं कर रहे, शो में हमारे किरदार एक दूसरे को हक कर रहे हैं। तो इसलिए बिना किसी झिकझिक के प्रोफेशनल एक्टर्स की तरह इकट्ठे काम करते हैं, समझे तुम? वाह डॉली सिंह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतने सालों बाद पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। शाबाश। चुप करो टफर। शो का टाइम हो गया, चलो। और जब राजकुमार और राजकुमारी का खूबसूरत प्यार भरा डांस खत्म हुआ, राजकुमार ने राजकुमारी को प्यार से गले लगाया। डॉली, डॉली रुको। और फिर राजकुमार और राजकुमारी हमेशा हमेशा के लिए साथ रहे। अवतार जी, रोहन का बर्थ सर्टिफिकेट ठीक कराने के लिए आपके पास पूरे 18 साल थे, आपने कराया क्यों नहीं? मानी, तुम तो हमेशा मेरी गलती निकालती हो। अवतार जी, क्योंकि आपकी हमेशा गलती होती है। अच्छा सुनो, अब मैंने एक कमाल का रास्ता निकाला है। हम रोहन को बोलेंगे कि उसकी पौंडीचेरी ट्रिप का खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसे वहां नहीं भेज पाएंगे क्योंकि आप कंजूस हो। वाह 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 अवतार जी, क्या प्लान है? मैं कहने वाला था क्योंकि हम उसके फ्यूचर के लिए पैसे बचा रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम मुझे कंजूस बोलने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती हो? जो भी है, मुझे मंजूर है। बुजुर्ग ममेर, बुजुर्ग मपेर। Bonjour, madame, et monsieur Singh. Bonjour, Poppy. Comment allez-vous? क्या बोला इन्होंने? मुझे क्या पता। रोहन, वो तुम्हारी कॉलेज की ट्रिप जो है ना, उसके बारे में थोड़ी सी बुरी खबर है, जो कि बहुत अफसोस की बात है। तुम फ्रेंच इतने अच्छे से सीख रहे हो तो रोहन बेटा, हम तुम्हें ना पौंडीचेरी नहीं भेज सकते क्योंकि उस ट्रिप का खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे। सॉरी बेटा। अरे पर आंटी, आप लोगों को खर्चा उठाने की जरूरत ही नहीं है, सारा खर्चा कॉलेज उठा रहा है। हाँ माँ, बिल्कुल फ्री है। कितनी अच्छी बात है ना, पहली बार मैं नॉर्थ की सैर करने जा रहा हूँ। रोहन, पौंडीचेरी साउथ में है, मगर वापस आते वक्त नहीं। राहुल, डॉली, क्या हम बात कर सकते हैं? अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? देखो, मुझे बस यही जानना था कि तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो मुझे परेशान करने का एक और तरीका जो मिल गया। डॉली, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। देखो, ये नौकरी तुम्हें पहले मिली थी, तो अगर तुम्हें मुझे हक करना इतना बुरा लग रहा है तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। यही बात तो मुझे तंग करी जा रही है। प्रॉब्लम ये नहीं
कि तुम्हें हक करना मुझे बुरा लगा, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें हक करना मुझे अच्छा लगा। ओह, लेकिन मुझे ये अच्छा कैसे लग सकता है? मैं तो तुमसे बचपन से नफरत करती आ रही हूँ। तुम राक्षस राहुल हो। थैंक्स। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं पागल होती जा रही हूँ। असल में पागल तो मैं भी हूँ तुम्हारे बारे में। क्या? अब ये क्या नया नाटक है? सच तो ये है कि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। इसलिए तो मैं तुम्हें तंग करते रहता था कि तुम कैसे ना कैसे तो मेरे बारे में सोचती रहो। कितने बड़े ढक्कन हो तुम! तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कुछ बातों को ना बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम जैसे डफर को ये कैसे बताओगा? तुमने मुझे डफर बुलाया? हाँ तो तुमने भी तो मुझे ढक्कन बुलाया। हाँ, लेकिन मैंने प्यार से बुलाया। ये अच्छा है, तुम मुझे प्यार से कुछ भी बोलो और मैं सुनता रहूं। जब तुम मेरे खास दोस्त बन ही गए हो तो तुम्हें ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। तुम्हारा खास दोस्त? तुम मुझे ढक्कन बुलाने के बजाय ये बात नहीं बता सकती थी? देखो, कुछ बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुम जैसे डफर को ये कैसे पता होगा? देखा, चुप करा दिया ना। आखिर लाइन ही इतनी कमाल की थी। ढक्कन। राहुल, क्या तुमने नोटिस किया है, जब भी हम हक करते हैं ना कहीं से बलून्स आ जाते हैं। तुम्हें भी ये देख रहे? शुक्र है, मुझे तो लगा मैं पागल हो रहा हूँ। चलो निकी, अब मैंने तुम्हें जो सिखाया था वो बोलो। नानी जी आई लव यू। कितनी प्यारी है ना नानी जी। हाँ, उसने खुद मुझसे आपको फोन करने को कहा ताकि वो आपसे ये बात कर सके। ओ, जब आप निकी से अभी बात कर रहे थे ना, तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। हर साल दिवाली पे आप मुझे 500 रुपए भेजती है ना, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप अगले 10 सालों के पैसे एक साथ मुझे अभी भेज दे। उसे 10 सालों तक आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा, है ना? मैं रखता हूँ। अब सच सच बता, तू ये पैसे क्यों बटोर रहा है? ठीक है, सच तो ये है कि मैं नया X-Cube 6 खरीदना चाहता हूँ। क्या? वो वीडियो गेम? अरे पिछले साल ही मैंने तेरे लिए X-Cube 5 खरीदा था। पिछले साल ना पापा, अब वो पुरानी हो चुकी है। उसमें तो 3D ग्राफिक्स भी नहीं है, वो मेरे लिए पत्थर के बराबर है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुझे पैसे इकट्ठे करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा, बगैर अपने रिश्तेदारों को तंग किए। बुआ जी नमस्ते। वापस फोन करने के लिए शुक्रिया। मैंने क्यों फोन किया था? मुझे बस आपकी बहुत याद आ रही थी। देखा आप मुझसे कितना झूठ बुलवा रहे हैं। हाँ, मैं अभी भी लाइन पे हूँ। अच्छा, हाँ तो कैसे आप बोलिए। रोहन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखना कि मैं और तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। क्या है पापा? बेटा, मैंने और तुम्हारी मम्मी ने तुमसे एक बात छिपाई है। कौन सी बात? तुम्हारे नाम के बारे में। वो क्या है कि जब तुम पैदा हुए थे ना, तो सारे फॉर्म मैंने भरे थे, और तब कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे, तो फॉर्म हाथ से भरने पड़ते थे, और मैं थोड़ा नर्वस था, मेरे हाथ भी कांप रहे थे, तो वो ये तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें तो रोहिणी सिंह लिखा है। मेरा नाम रोहिणी सिंह है, कानूनी तौर पर। एक लड़की का नाम। हाँ, पर सिर्फ कानूनी तौर पे रोहन। आपने इसे ठीक क्यों नहीं करवाया? अरे करवाना चाहता था, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। कैसे टाइम मिलता? एक के बाद एक बच्चे जो पैदा कर रहे थे।
डॉली बेटा, तेरे पापा और मैं बात कर रहे थे और हमें बहुत बुरा लगा कि तुझे रोज रोज अपने काम पर उस राक्षस राहुल को गले लगाना पड़ रहा है। वो सचमुच का राक्षस थोड़ी ना है माँ। हम जानते हैं कि तू ये नौकरी सिर्फ एक नए स्कूटर के लिए कर रही है, तो इसलिए चल मेरे साथ। ये क्या है? तुम्हारा स्कूटर। आप मजाक कर रही है ना? नहीं, तुम्हें पता है हॉस्पिटल में एक नर्स इसे बड़े अच्छे दाम पे बेच रही थी, तो बस हमने ले लिया। अब ये स्कूटर तुम्हारा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लो तुम्हारी चाबी। अब सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम तुम्हें उस राक्षस राहुल को अब गले नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, यही तो सबसे अच्छी बात है। आओ बच्चों, अंदर आओ। अब उस रूम में जाओ। 10 मिनट में मस्ती शुरू। सनी, हाँ पापा। ये बच्चे कौन है? इन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। नहीं देखा होगा ना पापा, क्योंकि इन्हें कोई अपने घर पे खेलने को नहीं बुलाता। अच्छा, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और सनी, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? क्या पापा, मैं बस इन बेसहारा बच्चों के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान लाना चाहता हूँ, और आप है कि फायदा और नुकसान की बात कर रहे हैं। छी। सनी, बोलो बंटी। मैं आपको 100 रुपए अभी दूं कि खेलने के बाद? अभी दे दो। ठीक है। सनी, क्या सनी, आपने देखा नहीं वो कितना खुश लग रहा था। माँ, कल रात को मैंने एक बहुत ही मजेदार सपना देखा। कल रात को मैंने भी बहुत मजेदार सपना देखा। मैं कॉलेज में थी और मेरे क्लास में कटरीना, करीना, माधुरी थे। फिर अचानक वहाँ पर करण गौहर आ गया और उसने मुझे फिल्म ऑफर कर दी। करीना को इतना गुस्सा आया, उसने मुझे जूता फेंक कर मारा, और माधुरी ने तो... मैं अपने सपने की बात कर रही हूँ। ठीक है, बोलो। माँ, पता है मेरे सपने में मैं और राहुल दोस्त बन गए, खास दोस्त। फिर आपको पता चला और आपने मुझे स्कूटर वापस ले ली। हाय हाय डॉली, तेरा सपना एकदम बेकार है। मेरा सपना तेरे सपने से ज्यादा मजेदार है। माँ, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि... डॉली, तुझे पता है इस स्कूटर में FM भी है। अच्छा? हाँ, और सारे FM स्टेशंस भी आते हैं। वैसे तू क्या कह रही थी? माँ, मैं ये कह रही थी कि इसमें USB ड्राइव भी है। हाँ, है ना, आज के जमाने का स्कूटर। वैसे तू क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि शायद मुझे प्यार हो गया है इस स्कूटर से। चलो चलो, अब सारे गिफ्ट खुलते हैं, ठीक है? और ये वाला सनी की तरफ से पिज्जा क्लब में 200 रुपए का वाउचर। अब शायद उसमें सिर्फ 50 रुपए बाकी होंगे। सॉरी, मुझे थोड़ी भूख लग गई थी। ये मेरी तरफ से। ये एक डायरी है ताकि जब तुम पौंडीचेरी जाओ अपनी सारी मजेदार बातें इसमें लिख सको। ओह, पता है तुम ना इसमें रोज लिख सकती हो, क्या किया, किससे मिले, किसे देखा। मुझे ये बहुत पसंद आया। तुमने इसे कहाँ से खरीदा? मॉल में ना एक गिफ्ट शॉप है, वहां से। अच्छा, वहां से हम खरीदे हुए चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। रोहन बेटा, एक छोटा सा तोहफा मम्मी पापा की तरफ से। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ, ताकि पौंडीचेरी में तेरी जेब कभी खाली ना हो। मतलब मुझे ये पैसे जेब में ही रखने पड़ेंगे? मैं इसे खर्च नहीं कर सकता? अब रोहन बेटा, पौंडीचेरी में ना तू अपने टीचर के साथ ही रहना। हम तेरे लिए एक गिफ्ट और लाए हैं। मैं आज सुबह कोर्ट गया था और मैंने तेरा बर्थ सर्टिफिकेट ठीक करवा दिया। अच्छा? हाँ, अब तू कानूनी तौर पर रोहन सिंह है। पापा,
क्या आपने इसे ठीक से चेक किया? नहीं। क्यों? अरे भाई, रोहन जैसा नाम लिखने में भला कोई क्या गलती कर सकता है? मुझे मत पूछो। इसके मुताबिक मेरा नाम है रोना पिंग। अब तो तुम्हें मेरी डायरी पसंद आ रही होगी ना? हाँ? लगता है हमने सारे गिफ्ट्स खोल दिए। हैप्पी बर्थडे रोना पिंग। एक मिनट, एक गिफ्ट बाकी है, ये निकी की तरफ से। क्या? अरे निकी, तूने गिफ्ट कैसे खरीदा? टैन टैन! नया गिटार! वाओ! थैंक्स मम्मी पापा। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मुझे यही गिटार चाहिए था? ये आपने खरीदा है? नहीं। तो फिर ये आया कहाँ से? ये तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट है। अरे सनी, तूने बताया नहीं कि तेरी वो X-Cube 6 गेम कैसी है? ओह, वो तो मैंने खरीदी ही नहीं। वो क्या है ना, X-Cube 7 जल्दी आ रही है तो मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तूने उन पैसों से अपने भाई के लिए गिटार खरीदा ना? मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो पापा। रहने दे सनी, मैं तेरा पापा हूँ और मुझसे कोई भी बात छिपाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। देखो पापा, अगर आपने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। पर तू इस बात को छिपाना क्यों चाहता है? आखिर पहली बार तूने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया। इसीलिए तुम इसे छुपाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग सोचे कि सनी सिंह का दिल पिघल गया है या कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। मेरी भी एक इमेज है ना पापा। अच्छा भाई, नहीं बताऊंगा किसी को, लेकिन सनी मुझे तुझ पे गर्व है। आज तूने साबित कर दिया कि भले ही बाहर से तू शैतान है लेकिन अंदर से एक अच्छा बच्चा है। देखो देखो, बिल्कुल ऐसी ही बातों का डर था मुझे। ठीक से करो। हाँ, ठीक कर रही हो। हाय माँ, हाय पापा। हाय डॉली। हाय डॉली। माँ, ये रही स्कूटर की चाबी, मैं इसे वापस कर रही हूँ। पर क्यों? क्योंकि आप वैसे भी इसे वापस लेने वाले हो। क्यों? हम इसे वापस क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने आपसे कुछ छुपाया। अंदर आना। हेलो आंटी, हेलो अंकल। माँ, पापा, बात दरअसल ये है कि मैं और राहुल अब खास दोस्त हैं। मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानती थी कि आप स्कूटर मुझसे वापस ले लोगे। फिर मैंने बहुत सोचा कि अगर मुझे स्कूटर और राहुल के बीच में किसी को चुनना पड़े तो मैं किसे चुनूंगी। और कुछ दिन सोचने के बाद, कुछ ज्यादा ही दिन सोचने के बाद मैंने राहुल को चुना। अब हम खास दोस्त हैं और मैं काफी खुश हूँ। डॉली बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ कि तूने हमें सच बताया। और अगर तुम इस नामाकुल राहुल के साथ खुश हो तो हमारे लिए वही काफी। आप मुझे स्कूटर अभी भी दे रहे हो? हम तुझे अपने बल पर स्कूटर खरीदने का मौका दे रहे हैं। तो तुम सुपर एडवेंचर लैंड वाली नौकरी नहीं छोड़ोगी तो तुम खुद की कमाई से हमें स्कूटर के पैसे लौटा सकती हो। ठीक है, मंजूर है। थैंक्स माँ, थैंक्स पापा। और राहुल, तुम्हारा हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को कभी दुख पहुंचाने की कोशिश की तो राहुल, हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम बाकी की खुशी का इजहार बाहर जाकर करते हैं। चलो हिमानी। हाय निकी, इस हफ्ते की खबर कमाल की है। मेरा पुराना दुश्मन राहुल मेरा नया दोस्त बन गया और एक पुराना स्कूटर मेरी नई सवारी। अगर मैं इसे अच्छे से रखूं ना तो एक दिन ये तुम्हारा भी हो सकता है। मैं स्कूटर की बात कर रही थी, राहुल की नहीं। तुम कौन हो? मेरा नाम बंटी है। मैंने सनी को मेरे साथ खेलने के लिए पैसे दिए थे। हम छुपन छुपाई खेल रहे, लेकिन मैं पिछले 5 घंटे से छुपा हुआ हूँ, लेकिन सनी कहीं दिख ही नहीं रहा है। सनी तो क्रिकेट खेलने गया है, उसे आने में काफी देर हो सकती है। ठीक है, मैं वेट कर लूंगा।
कहने को कुछ बचा ही नहीं सिवाय। अरे तू आ गई, चल अब तू ही बोल दे। बेस्ट ऑफ लक निक्की।